أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. भाई, पिछले जुमा को मैंने ऐलान किया था हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब के ताल्लुक़ से, जिनको गुजरात की पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर अनलीगली तरीके से गिरफ्तार कर लिया था और उसके लिए हमारी कोशिशें जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी ताल्लुक़ से बहुत सी कोशिशें हो रही है। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हम लोगों ने भी उस वक्त में मेमोरेंडम दिया था। उसके अलावा इस हफ्ते में भी मौलाना महमूद मदनी साहब, जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर है, उन्होंने गुजरात के गवर्नर से जाकर मुलाकात की और मौलाना के मसले पर बातचीत की कि उनकी गिरफ्तारी अनलीगल है। इसलिए कि उसके बाद में ये हुआ कि हमारा जो एडवोकेट्स का पैनल है, उसमें तहवर खान साहब है हाई कोर्ट के एडवोकेट और महमूद पराचा साहब है सुप्रीम कोर्ट के। इन दोनों ने भी कल कोर्ट के अंदर अपनी तरफ से फाइल दाखिल की और ये कहा उसके अंदर कि हज़रत मौलाना की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से अनलीगल है, इसलिए कि ये केस 2002 का है और इसमें जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था 2007 में उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब 2007 से ये केस ख़त्म हो चुका है, मतलब फैसला हो चुका है इसका। उसके बावजूद मौलाना को अभी 2014 में क्यों उसके लिए गिरफ्तार किया गया 7 साल बाद में? तो कोर्ट ने उनकी बात को कबूल कर लिया और उनको जो 14 दिन का रिमांड मिला था उसको कम करके सिर्फ 7 दिन हो गया। और इंशाअल्लाह इन लोगों की जो कोशिशें चल रही है, एडवोकेट महमूद पराचा साहब की और तहवर खान साहब की, तो हमको अल्लाह की ज़ात से पूरी पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक मौलाना बाहर इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। अल्लाह उनके निकलने में आसानी पैदा फरमाए। और आप लोगों को बताना और आपको साथ में लेकर चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे और जद्दोजहद नहीं करेंगे और लड़ेंगे नहीं, तो फिर इससे पहले हमारे कई बुजुर्गाने दीन ऐसे हैं जिनको बिला वजह उठा उठा के जेलों में डाला गया और वो बेचारे ख़त्म हो गए जेलों की चक्कर के अंदर। 2002 में जिस वक्त गुजरात में फसादात हुए, उस वक्त में गोधरा के जो अमीर साहब थे हज़रत मौलाना आदम जी, उनकी उम्र 80 साल थी। उनको और उनके साथ जमात का काम करने वाले 30 लोगों को उठाकर गुजरात पुलिस ने जेल में डाल दी रेल जलाने के इल्ज़ाम में। और 10 साल तक वो मुकदमा चलता रहा और वो बेचारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 80 साल थी, जो पेशाब पैखाने को भी दूसरे के सहारे के बगैर जा नहीं सकते थे, उन पे इतना बड़ा तोहमत और बोहतान लगा के 10 साल के बाद में उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, अभी पिछले साल 2013 में। और जब उनको बाइज्जत बरी किया गया तो जेल में रहने की वजह से उनके किडनी की कई बीमारियां हो चुकी थी, हार्ट की बीमारियां हो चुकी थी, लंग्स की बीमारियां हो चुकी थी और उनकी उम्र 90 साल हो गई थी। बाहर आने के बाद मुश्किल से 1 महीना वो जिंदा रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, वो 80 साल का बूढ़ा आदमी जिसने सारी जिंदगी तबलीग की मेहनत में लगा दी, उसको उन्होंने उठा के अंदर डाल दिए। उनको जो 10 साल उनके और उनके साथ में जो 30 लोग थे जो जेल में उनके चले गए, वो कौन वापस करेगा? नहीं वापस कर सकते। तो वो ज़माना अलग था, मुसलमान उस वक्त में डरे हुए थे। आज हम डरने वाले नहीं हैं। आज अगर हमारे किसी आलिम पे, किसी मौलाना पे, किसी हमारे बुजुर्ग पे अगर गवर्नमेंट नज़र डालेंगी तो हम इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेंगे। बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। और आज की न्यूज़ है, आज का उर्दू पेपर देखिए आप, राष्ट्रीय सहारा, उसकी फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, लखनऊ के अंदर 4 बच्चों को सन 2000 में बम ब्लास्ट के मुकदमे के अंदर पकड़ के जेल में डाल दिया गया। 1 साल तक वो बेचारे जेल में रहे, उसके बाद उनको जमानत मिली और कल उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। 14 साल तक कोर्ट के चक्कर वो काटते रहे। ये 14 साल जो उनके बर्बाद हुए, मैं आपसे पूछता हूं ये कौन वापस करेगा? इतना मुसलमानों पे जुल्म सितम होने के बावजूद मेरे भाइयों,
इस वक्त जो मुल्क का फिरौन है वो इस मुल्क का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसको बादशाह बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रोक सकते हैं। बोलो कौन रोक सकते हैं? हाँ, और हमको वो फिरौन को बादशाह नहीं बनने देना है। याद रखो, उस फिरौन ने हमारी माँ बहनों को जिंदा जलाया। वो जो फिरौन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कुरान में उसके बारे में अल्लाह ने कहा कि वो कत्ल, उसने जो है छोटे बच्चे जो पैदा होते थे उन बच्चों को पैदा होने के बाद वो कत्ल करता था। और ये फिरौन ने हमारी माँ बहनों के पेट में जो बच्चे थे उनके पेट फाड़ के वो बच्चे निकाल के उनको जिंदा जलाया गया। और इस फिरौन ने तेजाब के टैंकर ले जाकर मुसलमानों के ऐसे पूरे 100 और 200 लोगों के ऊपर छिड़काने का हुक्म दिया। और इस फिरौन ने अपने जो बलवाई थे उनको 2 महीने तक छूट दे दी कि मुसलमानों के साथ जो करना है करो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं। इतना मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हुआ। आम मुसलमान तो छोड़ो, उस वक्त के जो एमपी थे एहसान जाफरी साहब, उनके घर में 200 मुसलमानों ने पनाह ली हुई थी। दंगाई लोग पूरे उनके घर के सामने खड़े रह के चिल्ला रहे थे कि हमको अंदर आने का है और ये 200 लोगों को कत्ल करने का। तो वो एहसान जाफरी साहब बाहर आए, उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि भाइयों मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, लगा तो मुझे तुम अगर मेरे से दुश्मनी होंगी तो मेरे को जलाओ, मेरे साथ जो करना है करो, मगर ये 200 लोगों को छोड़ दो। कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उस वक्त के सीएम को फोन किए, फोन उठाने कोई तैयार नहीं। पुलिस में फोन किए, कोई उठाने तैयार नहीं। वो पुलिस अधिकारी, उसने किताब लिखा, अभी उसके अंदर ये लिखा कि मुझे ऊपर से मुख्यमंत्री का हुक्म आया था कि मुसलमानों की तरफ से किसी का भी फोन आए तो फोन उठाने का नहीं, उनकी मदद नहीं करने का। 3 दिन तक हमने इनको खुली छूट दी हुई है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा मुसलमानों पे जुल्म हुआ, ऐसा मुसलमानों पर सितम हुआ। और वही फिरौन जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, आज पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा है और दोबारा शायद वो हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के साथ वो तारीख दोहराने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन हम इसके ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। हमको फैसला करना है कि हम आज से ही इस मुहिम में लग जाएंगे। हमारे गली में, मोहल्ले में, रिश्ते में, गांव में, खेड़े में जितनी जान पहचान वाले हमारे लोग रहते हैं, हमारे को फोन करके मैसेज करके ये बोलेंगे कि तुम उसके खिलाफ अभी से मेहनत करने में लग जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से बाहर निकालो वोट डालने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने लगाओ उसके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में बोलो? फिरौन के अगेंस्ट में। हमको फिरौन को आने नहीं देना है। बस कोई भी आओ, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मगर हम फिरौन को किसी भी हाल में कुर्सी पे बैठता हुआ नहीं देख सकते। करेंगे सभी कोशिश इसके लिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।